नमस्कार दोस्तों, YouTube के नमस्ते जी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में बहुत शांति पसरी हुई थी। अगर पत्ते भी हिलते तो उनकी हाट तक सुनाई दे रही थी। उनसे ज्यादा मौन और खामोशी तो वैदेही जी के मन में थी। घर में दो शख्स मौजूद थे, पर उसके बावजूद दोनों अलग अलग कमरों में थे। अचानक ग्लास गिरने की आवाज आई, तब वैदेही जी की तंद्रा टूटी। उठकर रसोई में गई तो देखा पति सोमेश जी जमीन पर गिरे पानी को साफ कर रहे थे। आप रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। पानी पीने आया था, पता नहीं अचानक हाथ से ग्लास कैसे गिर। अरे अरे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। वैदेही जी सोमेश जी के हाथ से पोछा लेकर फर्श साफ करने लगी। सोमेश जी को उनकी यह चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो बोले, चलो पड़ोस के मंदिर में संध्या आरती करके आते हैं। मेरा मन नहीं है जी, आपको जाना है तो जाइए। आखिर कब तक बेटे का इंतजार करती रहोगी? 4-5 दिन बाद आ जाएगा ना? हाँ, पता है कैसे आएगा। वैदेही जी ने तंज कसते हुए कहा। अब छोड़ो भी, क्यों उम्मीद करके बैठी हो बेवजह? जितना ज्यादा उम्मीद करोगी उतना ही तुम परेशान होगी। मैं भी तो माँ हूँ। कहते ही वैदेही जी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार सोमेश जी ने उन्हें चुप नहीं कराया, बल्कि उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप उन्हें रोने दिया। जब से उनके बेटे वंश की शादी हुई है, तब से यह हर बार का सिलसिला हो चुका था। वंश सोमेश जी और वैदेही जी का इकलौता बेटा था। शादी के पूरे 7 साल के बाद उसका जन्म हुआ था, इसीलिए लाडला भी था। उसकी शिक्षा दीक्षा पर माता पिता ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। पढ़ा लिखा कर उसे इंजीनियर बनाया। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर है वह। वंश अच्छी तरह से सेटल हो चुका था, इसीलिए 2 साल पहले काफी सोच समझ कर उसकी शादी रोमा से करवा दी गई। काफी अरमान थे कि बहू घर आएगी तो थोड़े दिन ही सही, पर घर में रौनक तो होगी। उसके बाद तो उसे वैसे भी वंश के साथ उसके वर्क प्लेस पर बेंगलुरु ही जाना था, पर माता पिता के अरमान धराशाही हो गए। शादी के बाद कुछ दिन तो घूमने फिरने में ही निकल गए, और हनीमून से आने के बाद वो अपने मायके जाकर बैठ गई, यह कहकर कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। हाँ, जिस दिन वंश को बेंगलुरु रवाना होना था, उससे एक दिन पहले रोमा ससुराल आई थी, वो भी अपना सामान पैक करने के लिए। तब भी उसने वैदेही जी से ढंग से बात नहीं की, पर सबको यही लगा कि वो भी नई नई है, घर का माहौल भी नया है, इसलिए घुल मिल नहीं पा रही। पर यह गलतफहमी भी सोमेश जी और वैदेही को दूर हो गई, क्योंकि रोमा जब भी आती सीधे मायके आकर ही रुकती, और जिस दिन रवाना होना होता उसके 3-4 घंटे पहले ससुराल आकर मिल लेती। पहले तो फिर भी वंश रोमा को मायके छोड़कर सोमेश जी और वैदेही के पास आ जाता था, लेकिन पिछले 4-5 बार से वंश वैदेही के साथ उसके मायके में ही रुकता था। जब सोमेश जी ने वंश से कहा कि बेटा उस दिन अपनी माँ के पास भी रुक जाया करो, तो वंश ने मायूस होकर कहा, रुकना तो चाहता हूँ पापा, पर क्या करूँ? रोमा को पसंद नहीं है। वो कहती है कि मैं बेटी हूँ, इसलिए मुझे अपने माता पिता के पास जाने के लिए इजाजत मांगनी पड़ती है। तुम्हारा अच्छा है, जब देखो अपनी मम्मी के पास जाकर रुक जाते हो। कभी मेरे माता पिता के पास भी रुको, तो कम से कम उनका मन भी खुश हो जाए। अब बताओ पापा, मैं क्या करूं? पर बेटा हमने उसे कभी रोका कहाँ है, और वैसे भी वो हमारे पास रुकी कब है? सही कहा पापा, लेकिन क्या करें? 1-2 दिन पहले भी आने की कोशिश करता हूँ तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है, या कुछ कहो तो फिर लड़ने झगड़ने लग जाती है, और फिर मैं घर की शांति के लिए चुप रह जाता हूँ, और इस बार भी यही हुआ। वंश और रोमा पिछले 3 दिन से इस शहर में आए हुए, पर रोमा के मायके में रुके हुए हैं। हर बार तो वैदेही जी तसल्ली कर लेती थी, पर इस बार उनकी हालत सोमेश जी से देखी नहीं गई। दूसरे दिन सुबह सुबह तैयार होकर सोमेश जी घर से रवाना हुए और सीधे पहुंच गए रोमा के मायके। इतनी सुबह उन्हें घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी रोमा ने कहा, पापा आप? अरे समधी जी, आज इतनी सुबह सुबह? आइए बैठिए। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ समधी जी? बस
आपसे इजाजत लेने आया था। सोमेश जी ने भी अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब हैरान रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हम समझे नहीं समझे जी, आप क्या कहना चाहते हैं? रोमा के पापा अभी भी हैरान परेशान थे। वो क्या है ना समझे जी, पहले जब बेटियां शादी होकर ससुराल जाती थी तो उसके मायके वाले उसे लिवाने आते थे और यूं ही उसके ससुराल वालों से इजाजत मांगते थे। देखिए समझे जी, हमें पता है कि जमाना बदल गया है, तो हमें कोई इतराज नहीं। हम भी अपने बेटे को लेकर जाने के लिए आपसे इजाजत मांगने आए हैं। उसकी माँ का भी पूरा साल उसका इंतजार रहता है, पर क्या करें, मेरा बेटा तो कुछ बोल ही नहीं पाता। इसलिए आप और रोमा कहे तो क्या मैं अपने बेटे को अपने घर ले जा सकता हूँ? अरे समझी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा बहू तो आपके ही हैं, उन पर आपका पूरा हक है। क्या सच में? शादी के 2 साल में तो कभी नहीं लगा मुझे। उल्टा तो यही लगा कि मेरा बेटा भी मेहमान बनकर ही आ गया है, जो यहाँ से रवाना होने से पहले ही 1-2 घंटे पहले आता है और मेहमानों की तरह मिलकर चला जाता है। तब आखिर रोमा के पापा ने अपनी पत्नी और अपनी बेटे रोमा की तरफ देखा। दोनों नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी हुई थी। आखिर में रोमा के पापा बोले, माफ करना समधी जी, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बेटी की शादी तो कर दी, पर वो कभी ये नहीं देखा कि वह अपने ससुराल में किस तरह का व्यवहार कर रही है। और फिर वो रोमा की तरफ मुखातिब होकर बोले, रोमा, जाओ अपना सामान पैक करो, तुम आज ही अपने ससुराल जा रही हो। और हाँ, याद रखना, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने के लिए इंतजार करते हैं, वैसे ही तुम्हारे पति के मम्मी पापा भी उनसे मिलने के लिए इंतजार करते हैं। अगर यहाँ मिलने आती हो तो कम से कम दोनों जगह बैलेंस तो बनाकर चलो। और मेहमानों की तरह ही ससुराल जाना है तो माफ करना, आज के बाद मायके में तुम्हारा स्वागत भी मेहमानों की तरह ही होगा। याद रखना, कोई शिकायत का मौका ना मिले। अपने पापा के कड़े रुख को देखकर रोमा की ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अंदर जाकर अपना और वंश का सामान पैक किया और सोमेश जी के साथ ससुराल रवाना हो गई। इधर घर की डोर बजी तो वैदेही जी ने जाकर दरवाजा खोला। सामने बेटे बहू को खड़ा देखकर वो खुश हो गई। अरे, तुम लोग आज ही जा रहे हो क्या? वैदेही जी का सवाल सुनकर बेटा बहू झिप गए, पर फिर वंश माँ को गले लगाते हुए बोला, नहीं माँ, इस बार हम कुछ दिन आपके साथ भी रुक कर जाएंगे। आपके बिना वहां मन नहीं लगता था। सच में? रुको रुको, मैं अभी आई। वैदेही जी फटाफट भागते हुए पूजा घर में गई और पूजा की थाली लगाकर ले आई और बेटी बहू की आरती उतारकर उन्हें घर में लिवा लाई। थोड़ी देर बाद सोमेश जी घर आए और वैदेही जी को खुश देखकर खुश हो गए। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? देखो, बच्चे घर आए हैं और अब ये लोग कुछ दिन यहीं रुकेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, कहकर सोमेश जी अपने कमरे में चले गए। पर ना उन्होंने कभी अपनी पत्नी को बताया और ना ही उनके बेटे बहू को बताने दिया कि बेटे बहू अचानक रुकने के लिए घर कैसे आ गए। आखिर वो भी एक माँ के विश्वास को बनाए रखना चाहते। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।